Assalamu alaikum everyone. My name is Aliza Olak and today the topic of my presentation is childhood depression. जब ये टर्म मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था, डू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिप्रेशन? क्योंकि नॉर्मली हमने यही सुना हुआ है कि एडल्ट डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट, लेकिन चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में बहुत कम सुना है। इसका आंसर है येस। चाइल्डहुड डिप्रेशन एक सीरियस मूड डिसऑर्डर है जो कि एडोलसेंट्स को और चिल्ड्रन को इफ़ेक्ट करता है। इसमें परसिस्टेंट सैडनेस होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है और इरिटेबिलिटी होती है। इसका अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो बच्चे के किस तरह वो सोचता है, उसकी कॉग्निशंस पे, उसकी सोशल डेवलपमेंट पे और उसके इमोशंस पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर DSM-5 के क्राइटेरिया में हम इसको डिस्कस करें तो ये MDD के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जा सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो एडल्ट्स में डिफरेंटली प्रेजेंट होते हैं और चिल्ड्रन में डिफरेंटली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 20% चिल्ड्रन जो हैं वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन डिप्रेशन है। हाउ डिप्रेशन मैनिफेस्ट इन चिल्ड्रन? एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ पेरेंट या फिर हमारे घर में कोई भी बच्चे हैं तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन मैनिफेस्ट कैसे होता है चिल्ड्रन में, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहला है परसिस्टेंट सैडनेस एंड इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी ऐसे कि बच्चा जो सैडनेस का सिम्टम है वो ऐसे उसके अंदर प्रेजेंट होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करेगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसमें नज़र आएगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि एक बच्ची है 9 साल की है, वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग करती थी, उसे झूले लेने का शौक़ था, एकदम से उसका इंटरेस्ट लूज़ हो गया, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, यानी बच्चे या बहुत ज़्यादा सोएंगे या बहुत ज़्यादा कम सोएंगे। एपिटाइट एंड वेट चेंजेस, बच्चा ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देगा, उसका वेट गेन हो जाएगा या बिल्कुल खाना कम कर देगा। फिज़िकल कंप्लेंट्स में जैसे बड़े ज़्यादातर लेजीनेस फील करते हैं डिप्रेशन में, बच्चे ज़्यादातर ये फील करते हैं कि स्टमक एक्स, उनको हेडेक्स होने लग जाते हैं। एकेडमिक डिक्लाइन, यानी बच्चे को ज़ाहिर है कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी कम हो जाती है स्टडी में ड्यू टू डिप्रेशन, तो इस वजह से उसको एकेडमिक डिक्लाइन होता है, यानी उसके ग्रेड्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सोशल विड्रॉल, बच्चा अलग थलग रहना स्टार्ट कर देगा। बच्चा अगर स्कूल के अंदर है तो भी वो अलग बैठेगा, बच्चों से बात वगैरह नहीं करेगा, घर में है तो फैमिली से अलग बैठेगा। थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड की बात है अगर, तो जो एडोलसेंट्स में डिप्रेशन होता है टीनेज में, उनका ये इसमें ये होता है कि वो लोग सेल्फ हार्म बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं, यानी अब जैसे बच्चे अपनी नर्व्स काट रहे होते हैं, 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो इस तरीके से डिप्रेशन उसमें प्रेजेंट होगा। हाउ चाइल्डहुड डिप्रेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट डिप्रेशन? सबसे बड़ा डिफरेंस होगा मूड प्रेजेंटेशन में, यानी बड़े ज़्यादातर वर्बली बताते हैं। जैसे अगर मुझे डिप्रेशन होगा तो मैं वर्बली बताऊंगी अपनी फीलिंग्स के मैं उदास महसूस करती हूँ, मुझे इस चीज़ की टेंशन है, मैं बताऊंगी, लेकिन बच्चे वर्बली नहीं बताते। अगर हम सोमैटिक सिम्टम्स की बात करें तो स्टमक एक्स और हेडेक्स बड़ों को फील नहीं होते, बच्चों को फील होते हैं, यानी फिजिकल सिम्टम्स जो है वो बच्चे ज़्यादा फील करते हैं और बड़े ज़्यादा लेजीनेस फील करते हैं। सोशल विड्रॉल में अक्सर बच्चे जो हैं वो अलग थलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े ऐसा नहीं करते। बड़े जो हैं वो शाय फील नहीं करते, बच्चों को कहा जाता है कि वो शाय फील करने लग गए हैं, लेकिन असल में बच्चे शाय नहीं फील कर रहे होते, वो सोशल विड्रॉल होता है। इमोशनल एक्सप्रेशन, वही जो मैंने अभी बात की कि बड़े वर्बली बताते हैं कि हम ऐसा फील कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊंगी कि मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन है, कैरियर की टेंशन है, बच्चा ये वर्बली नहीं बताएगा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। ओके, इम्पैक्ट ऑन डेली फंक्शनिंग में, जब अगर किसी बड़े से कोई 40 साल की कोई आंटी है या कोई वुमेन है, उसको डिप्रेशन है, तो फिर वो जो है वो सुबह बेड से उठ ही नहीं पाएगी, यानी वो सोती ही रहेंगी, वो नहीं उठ पाएंगी। लेकिन एक बच्चा जो है उसमें लेजीनेस नहीं होती है, बच्चा क्या होगा, वो सुबह उठेगा, स्कूल भी जाएगा, लेकिन स्कूल जाके वो अलग बैठेगा, बात नहीं करेगा किसी से, किसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगा। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स वही के बड़ों में नहीं होते और बच्चों में होते हैं। कॉजेज़, जेनेटिक फैक्टर्स में डिप्रेशन कैन रन इन फैमिलीज़। अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन है तो आगे हो सकता है कि उनके भी फैमिली में किसी बच्चे को या फिर किसी को डिप्रेशन हो। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, फॉर एग्जांपल कि अगर एक 10 साल का बच्चा है और उसकी खुदा न खास्ता उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो वो बच्चे एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसके लिए, तो वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। फैमिली डायनामिक्स की बात करें तो अगर घर में इस तरह का माहौल है कि पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, झगड़े होते हैं, घर में वायलेंस होती है, तो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है।
बुलिंग एंड पीयर रिजेक्शन, ये बहुत ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं स्कूल में कि उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से या उनकी हाइट छोटी है या ज़्यादा बड़ी है तो उस पर उन्हें बुली किया जाता है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है डिप्रेशन का। क्रॉनिक इलनेस और फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे व्हील चेयर पर होते हैं, किसी डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, उनको भी जो आसपास के लोग हैं वो फील कराते हैं। असेसमेंट इसकी ऐसे की जा सकती है एज अ साइकोलॉजिस्ट की बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की जाएगी ताकि बच्चे के जो सिम्टम्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए। क्लिनिकल इंटरव्यू टीचर के साथ भी कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ, दोनों के साथ करना चाहिए ताकि अगर स्कूल में कोई फैक्टर है तो हमें पता चल सके कि डिप्रेशन का स्कूल में ये फैक्टर है, और अगर घर में है तो वो पेरेंट्स बता देंगे उसका बिहेवियर कैसा है। परसीव्ड सेवेरिटी, सारे हम उसके जो सिम्टम्स है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, इसको हम लोग रेट करवाएंगे पेरेंट्स से भी, टीचर से भी। मूड चार्ट्स आर लाइक दिस, जैसे बेसलाइन चार्ट्स होते हैं वैसे ही मूड चार्ट है ये। एडोलसेंट्स में अगर डिप्रेशन हो तो वो ये फील कर सकता है, जैसे कि ऊपर सारे डेज लिखे हुए हैं, नीचे उस बच्चे ने अपनी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, जैसे एडोलसेंट्स के लिख सकते हैं 13 ईयर्स ओल्ड या 14 ईयर ओल्ड, तो वो ये बताएंगे कि रेट करेंगे अपने मूड को कि इस इतने बजे मेरा 5 में से कैसा मूड था, इसमें से कैसा था, इस तरीके से। इसके अलावा DSM-5 के क्राइटेरिया में हम डिप्रेशन को देख सकते हैं उसकी चेकलिस्ट में कि सारे सिम्टम्स बच्चे में हैं या नहीं। चाइल्ड्स डिप्रेशन रेटिंग स्केल है, ये भी एडोलसेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा ये है कि हम उनकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करेंगे। 2 से 13 साल के बच्चे के लिए बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ज़रूरी है, और पेरेंट्स से क्लिनिकल इंटरव्यू असेसमेंट के लिए। और अगर किसी एडोलसेंट्स में डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है तो हम उससे इस तरह के स्केल्स के थ्रू देख सकते हैं। ये इसकी स्कोरिंग। ओके, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो जिस तरह डिप्रेशन DSM में डिस्कस किया गया है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, परसिस्टेंट होता है। मेजर में ये है कि बच्चा प्रोलॉन्ग्ड उसमें ये सिम्टम्स रहेंगे तो वो मेजर में हम डायग्नोज कर देंगे। परसिस्टेंट सैडनेस ये होगी कि वो 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा अगर चला गया है उसका टाइम लिमिट, तो फिर वो परसिस्टेंट है। इसी तरह एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ ऐसे कि अगर उसे एपिसोड्स आ रहे हैं, यानी एक पूरा सर्दियों में वो इस मूड में रह रहा है और गर्मियों में जैसे मूड के जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो हम बाइपोलर के साथ इसको कर सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसे होगा कि अगर एक बच्चे में एंजाइटी के सिम्टम्स भी हैं, यानी वो रेस्टलेस भी रहता है, उसको बेचैनी भी है, उसकी एनर्जी भी लो है, सैडनेस है, तो ये डिप्रेशन के साथ होगी। अच्छा, अगर हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर से ये ऐसे डिफरेंट है कि ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, और डिप्रेशन के साथ जो होता है वो सैड होता है, लेकिन लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। जो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के साथ बच्चा होगा वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। दोनों टेम्पर्स, दोनों के जो टेंट्रम्स है ना, दोनों थ्रो करेंगे टेंट्रम्स को, यानी दोनों बात नहीं मानेंगे, दोनों नॉन कंप्लाइंट होंगे, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर वाला भी और डिप्रेशन वाला भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो डिप्रेशन वाला है उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ भी होगा। इसी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ जो बच्चा होगा उसमें जो डिसइंटरेस्टेड ही होगा वो डेली एक्टिविटीज़ में, वो बात करेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा जो बच्चा एंजाइटी के साथ होगा। लेकिन जो डिप्रेशन के साथ होगा वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी होगा उसके अंदर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में देखें तो बच्चे के अंदर ज़ाहिर इम्पल्सिविटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, तो दोनों एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों इरिटेट हो रहे होते हैं, दोनों इम्पल्सिव होते हैं और नॉन कंप्लाइंट होते हैं। लेकिन इनका डिफरेंस ऐसे हो सकता है कि जो एंजाइटी के साथ होगा उसके अंदर सैडनेस नहीं होगी, परसिस्टेंट सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट ADHD वाले बच्चे के साथ नहीं होगा। इसी तरह एडजस्टमेंट और बाइपोलर के भी डिफरेंसेस हैं। कोमॉर्बिडिटी की बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है कि एक लड़की है, वो अपने ग्रेड्स के बारे में भी उसे टेंशन है, अपने फ्यूचर की भी टेंशन है, ठीक है, तो उसके अंदर एंजाइटी भी आ गई है और डिप्रेशन भी आ गया, तो इस तरीके से कोमॉर्बिड हो सकता है। कंडक्ट डिसऑर्डर में एक बच्चा जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर करता है, लड़ता है स्कूल में, और डिप्रेशन भी है उसको साथ, क्योंकि वो उसकी वजह से जो उसके पेरेंट्स और टीचर हैं उसके इन मूड स्विंग्स की वजह से परेशान होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर डिप्रेशन भी डेवलप हो सकता है। तो दोनों ही एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ADHD के साथ भी इस तरह एग्जिस्ट कर सकता है कि इनअटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है, तो ये और ये दोनों डिप्रेशन के भी सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा चीज़ों में और सैडनेस फील कर रहा है। इसके अलावा जो टीनेजर्स हैं वो अक्सर डिप्रेशन के साथ
सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के साथ भी होते हैं, क्योंकि वो टीनेजर जो हैं वो डिप्रेशन में इस तरह के गलत कंपनी में लग जाते हैं अगर वो डिप्रेशन में जाएं तो। और टीनेजर्स का जो कंपनी है वो ऐसी होती है और उनकी इस तरह की वो एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। थ्योरीज़ की बात करें तो बायोलॉजिकल थ्योरी में इम्बैलेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर इसको कॉज कर सकता है, जो वही जेनेटिक्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकती है डिजीज़। साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ में कॉग्निशंस यानी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स इस पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट थ्योरी है, किसी का अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर है तो हो सकता है। फैमिली एंड एनवायरमेंटल थ्योरी, फैमिली सिस्टम जैसा फैमिली का माहौल है ये इफ़ेक्ट कर सकता है बच्चे की डिप्रेसिव सिम्टम्स पे। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी ऐसा इन्वायरमेंट उसका कैसा है, लोगों को जैसे वो लोगों को बोलते हुए देखेगा डिप्रेशन के बारे में, वो वैसे ही इसको फील भी करना स्टार्ट कर देगा। स्ट्रेस डायजेस्टिव मॉडल यानी स्ट्रेसफुल इवेंट्स उसकी लाइफ में ऐसे हुए हैं। इसके अलावा ये बायोसाइको सोशल मॉडल यानी सोशल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर सारे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर केस एग्जांपल की बात करें तो एक बच्ची है 13 इयर्स ओल्ड एज ही, उसका ये इशू था, मेजरली इसका ये इशू था सिम्टम्स में कि इसे एकेडमिक प्रॉब्लम्स थे, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश, मेमोराइजिंग लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन इसके यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिप्रेस्ड एंड सैड मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है। यानी उस बच्ची को एकेडमिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन हुआ।